with Rahul Sharma, your friend and this class all about MEG 16 आप बोलते हो इंडियन फोक लिटरेचर। अब इस इंडियन फोक लिटरेचर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, किन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना और कौन कौन से पॉइंट्स आपको बिगनिंग से लास्ट तक क्लियर करने फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर। सो वी डू हैव एन एग्जामिनेशन और वो भी सर पे है, मतलब ऑनेस्टली हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, तो क्या पढ़ें क्या छोड़ दें, कौन सी चीज़ें हमें ऑन टिक पहुँची। तो गाइस व्हेन यू प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर एट द लास्ट आवर, ऑनेस्टली एट द लास्ट आवर आपको 3-4 चीज़ें ऑन टिक पहुँची फॉर योर प्रायोरिटीज। सबसे पहले फोक लिटरेचर क्या है और इसका रोल क्या है, इसको क्लियर करेंगे आप। आई रिपीट, दिस इज ऑल अबाउट MEG 16 जिसको हम बोलते हैं फोक लिटरेचर। अब फोक लिटरेचर बोलूं या इंडियन फोक लिटरेचर बोलूं, इट्स नॉट वेरी डिफरेंट पार्ट। इंडियन फोक लिटरेचर हमारे कोर्स का नाम, मैंने यहाँ फोक लिटरेचर लिखा। अब इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। सबसे पहला रोल जो आपको ऑन टिक होना चाहिए, इट्स ऑल अबाउट द क्रिटिकल एसे ऑन फोकलोर स्टडीज। हाँ रिपीट, क्रिटिकल एसे ऑन फोकलोर स्टडीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो फोकलोर है क्या, कब स्टडी किया गया, रीजन क्या था। सब फोकलोर की बात करूं तो जो हमारे इंडिया में छोटे छोटे ट्राइब, छोटी छोटी कम्युनिटीज जो अलग अलग कबीलों में रहते हैं, ऑनेस्ट बोलूं, उनकी जो लिटरेचर है, उनकी जो स्टडी, जो दंत कथाएं चलती आ रही हैं, जो पंचतंत्र की कहानियां हमने बचपन में पढ़ी थी, वो विक्रम बेताल की कहानी या वो जो दादा दादी ने हमें कहानियां सुनाई थी, दिस इज ऑल अबाउट फोक लिटरेचर। यस, फोक लिटरेचर वो कुछ नहीं है, यही फोक लिटरेचर है। अब हर स्टेट या हर मैं बोलूं अलग कम्युनिटी, हर ट्राइब की अलग फोक लिटरेचर होती है जिसको रिस्पेक्ट भी किया गया और कहीं ना कहीं उसको स्टोर भी किया गया। प्रिजर्व करने की बात करूं तो एक अलग चीज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे हमें क्लियर करना है कि ये क्वेश्चन कंफर्म पेपर में आने के चांसेस बनते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट इज अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन और क्रिटिकल एसे। आई रिपीट, व्हाट इज अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन और क्रिटिकल एसे ऑन फोक लिटरेचर और फोक स्टडीज, सेम थिंग। तो आपने कहा इवैल्यूएशन ऑफ फोक लिटरेचर बोलो आप या स्टडीज बोल दो, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो आपने कहा सर हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बताओ जी, क्या है उसके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, कैसे क्लियर करोगे, एक एक पॉइंट आपको बताओ जी। तो फर्स्ट थिंग आपने इवैल्यूएशन जिसको स्टडी करना होता है। उसके बाद आता है मेरे पास द सेकंड थिंग दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, थीमेटिक एंड नैरेटिव कंसर्न्स। I repeat, thematic and narrative concerns in folk literature. What is narrative concern? Thematic concept क्या होता है, उसको कैसे क्लियर करेंगे सर। I will going to have the videos of yours for this particular paper. Yes, all the videos are on my channel. You can find it easily. बट आराम से होता भी है पेपर फर्स्ट हुआ तो सर प्रिपरेशन क्या अभी करें तो फर्स्ट तक हो जाएगा 2 दिन, डेफिनेट 2 days मोर देन इनफ टू कंप्लीट दिस पेपर। तो आप खाली जो है टॉपिक्स इस वीडियो में बोल रहे हैं उनको कर लेना, उनके अलावा कुछ नहीं करते आप तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आई रिपीट, कुछ भी नहीं करते आप उनके अलावा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दिस 100% श्योर। एंड दोस्त डोंट हैव मच टाइम सीरियस उसको नहीं करना, डेफिनेटली गो फॉर द नोट्स दो, उसको वर्कआउट करो जो क्वेश्चन वाले हैं। ये डिटेल नोट्स भी दूंगा मैं साथ में, क्वेश्चन आंसर वाले दूंगा, क्वेश्चन आंसर वाले वांटेड कर देना, पेपर आराम से हो जाएगा। तो पहले हम बोलते हैं थीमेटिक एंड नैरेटिव कंसर्न्स। तो सेकंड पॉइंट आ गया हमारा thematic and narrative concerns। तो सर ये दो चीजें हमें दोनों एलिमेंट्स अच्छे से पता होंगे। इवैल्यूएशन ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ फोकलोर स्टडीज क्या है, फोकलोर लिटरेचर क्या होती है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे क्लियर करेंगे, और देन विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज थीमेटिक एंड नैरेटिव कंसर्न्स। इसके बाद एक चीज पूरा आते हैं दैट रियली वर्क फॉर फोकलोर एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ। What is folklore expression like? सर महाभारत, रामायण, इसके कॉन्सेप्ट को रीड करेंगे। महाभारत और रामायण की बात करूँ जो MEG 16 के साथ 15 को भी लिया हो उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, क्योंकि वहाँ भी आपने पढ़ा है, आपने कहा एपिक, द एलिमेंट ऑफ एपिक, एपिक वर्स इन फोकलोर वो उसी का पार्ट है। तो आपने कहा फोकलोर एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ। हाँ रिपीट, यहाँ पे लिखते हैं हम एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ, इस पे काम कर लेना है। फिर बाद में बोलना कि सर आपने बताया नहीं था, मैं बताऊँ सबको किसने क्या करना है, करने का तरीका क्या होगा और क्या चेंज लाएंगे। देन विल कम टू नेक्स्ट वन दैट इज सर वी हैव फोकलोर पॉम्स। What is folklore poems? This all tells you about the social and cultural
पार्ट ऑफ इंडिया। सर सोशल एंड कल्चरल पार्ट ऑफ इंडिया डिफाइन करती है फोकलोर पोइट्री। फोकलोर पॉम्स को समझना इंपॉर्टेंट है, उनके एक्सप्रेशंस को क्लियर करना जरूरी है। हम लोग कॉन्सेप्ट को समझना है, हाउ थिंग्स आर बीइंग चेंजिंग, और कैसे हाईलाइट करती है। व्हेन आई गो टू द पोएट्री ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट, इस पेपर की पोएट्री को रीड करता हूँ, आई गेट टू नो ईच एंड एवरी पॉइंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ये मेरे को बहुत अच्छे समझ में आता है जब मैं इसको गो थ्रू करता हूँ, और मैं वही चाहता हूँ कि आप लोग इसको गो थ्रू करें और कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तो आई रिपीट, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फोकलोर पॉम्स, सोशल एंड कल्चरल पार्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ हो गया हमारा फोकलोर पॉम, सोशल एंड कल्चर पार्ट ऑफ इंडिया। हम थीमेटिक कंसर्न्स कर चुके हैं सर, हम नरेशन को पहले क्लियर कर चुके हैं। नाउ विल गो टू द सर फोकलोर पॉइंट्स। सर ये पॉइंट्स कौन से हैं जो बहुत डोमिनेंट बंदे हैं इन, अब इनको कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका होगा, ये चॉइस आप पे छोड़ दें कि आप इस क्वेश्चन को कितना करते हो। तो आई रिपीट, मैं बोर्ड पे शेयर नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं पढ़ेंगे। फोकलोर पॉइंट्स पे आपने काम करना है, कम से कम ये ऑन टिक होना चाहिए आपको। अब आते हैं मेजर स्टोरी लाइन्स पे, किसको कौन कौन सी करनी है, कौन कौन सा पॉइंट आपको क्लियर चाहिए। सबसे पहले आप ऑन टिप करेंगे जो हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट है, दैट इज व्हेन द वर्ल्ड वाज यंग। शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन है, ऑलमोस्ट 11 से 13 स्टोरीज हैं, 11 to 13 स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज जिनको सिर्फ और सिर्फ 10 से 5 मिनट लगते हैं एक स्टोरी को क्लियर करने में। यस, इफ यू गाइस स्टार्ट नाउ, विद इन 1 or 2 hours वी गोइंग टू कंप्लीट द एंटायर स्टोरी लाइन्स। बड़े आराम से क्लियर होती है। मैं कोशिश करूँगी अगर आज मेरे पास टाइम मिला तो मैं इसकी पूरी वीडियो बना के डाल दूँगा ताकि बच्चे इसको ईजिली फॉलो कर पाएँ। एंड आई एम एंगेज्ड इन सर्टेन क्लासेस, तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि मैं आपके लिए वीडियो बना के डाल दूँ। तो पहले हम बात करते हैं व्हेन द वर्ल्ड वाज यंग। आई रिपीट, व्हेन द वर्ल्ड वाज यंग, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ शुरू कर देते हैं। नंबर 1, द वेरी फर्स्ट, व्हेन द वर्ल्ड वाज यंग। आई होप आप सब के सब इसे ऑन टिप कर लेंगे। और फिर आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। तो सेकंड पार्ट कौन सा करना है, दैट इज द लीजेंड ऑफ पेंसम। आई रिपीट, द लीजेंड ऑफ पेंसम। सर इसको करना है, वो भी क्लियर, वो भी ऑन टिप। बेटर होगा आप करोगे, वो भी ऑन टिप करोगे। इसकी स्टोरी लाइन को करना भूलना, स्टोरी लाइन से सब क्लियर हो जाएगा। मीन्स प्लॉट को क्लियर करना, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। तो लीजेंड्स ऑफ पेंसम। मेरे ख्याल से यहाँ पे हम सब ने क्लियर कर लिया क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे क्लियर करना है। 2 चीज़ की, द स्टोरी यंग वन, द लीजेंड ऑफ पेंसम। नाउ कम टू द मेजर पार्ट। मेजर पार्ट, स्टोरी लाइन यहाँ से शुरू होती है। पहली स्टोरी पर आ जाओ। मैला आंचल। दोनों को क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पर आ जाए चाहे वो मैला आंचल। दोनों स्टोरी लाइंस एक एक के साथ चलती हैं। वो पर आ जाए एक ट्राइब की कहानी, एक्चुअली एक छोटी सी ट्राइब और छोटे से लोग जो खुश रहते हैं छोटी जगह में, उनकी लाइफ किस तरह खत्म होती है, हाउ टू बी डिस्ट्रॉयड बाय द ग्रीड ऑफ सेक्स, उसको पूरा हाईलाइट करता पर आ जाए। एंड देन द मैला आंचल। आई लव दिस स्टोरी, ऑनेस्टली आई लव दिस स्टोरी। व्हेन यू गाइस गो टू क्लियर दिस, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। Then we are having the next part, that is Naga Mandla. Hi Vadna. Work of Girish Karnad. I repeat, the work of Girish Karnad 100% दोनों से एक पेपर में मिलेगा। मतलब कोई और चॉइस नहीं है, आपको मिलना ही मिलना है, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। Then I'll go to the last story, the short story. Charandas Chor. I love this chore. Robin's Food Style Chore. Seriously, you guys need to go for this. और कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए मजा ही बहुत आएगा स्टोरी लाइन में। That is चरणदास चोर। बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला बहुत। एक एक चीज को क्लियर करोगे, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी और हम बड़े आराम से चीजें क्लियर भी कर पाएंगे। एंड देन वी विल हैव द सम अदर पार्ट, दैट इज सर रामायण और महाभारत।
एपिक्स हैं, दोनों के ग्लिम्स हैं, क्योंकि ये फोकलोर है तो फोकलोर में रामायण और महाभारत को मैंने एपिक्स को क्लियर नहीं किया, फिर क्या पढ़ा मैंने, एपिक्स में कौन सा रंग लिखा था, दोनों ही वही हैं। अब हाउ यू गाइस आर गोइंग टू क्लियर दिस, इनको कैसे क्लियर करते हो, करने का तरीका क्या होता है, कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं, शुरुआत यहाँ से करना सीरियसली। पर आजा मैना चल नागा मटला हाय वरना चल नाचो रामायण महाभारत, आप कांट डू द शॉर्ट स्टोरीज। सिर्फ शॉर्ट नोट्स में क्या करना है, मतलब वो हमारे पेपर में आ सकता है, मिथ को क्लियर करना, फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आ सकता है मिथ में। यस, मिथ इज रियली इंपॉर्टेंट। देन तमाशा, हरि कथा, I repeat, tamasha, hari katha, please write down this because I'm not going to share this on board, तो आप लोग बड़े आराम से क्लियर कर सकते हैं। दोबारा क्लियर करते हैं, तमाशा से शुरू किया मैंने, हरी कथा को बोला, मिथ की बात कर रहा हूँ। देन द डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन कल्चर, आई रिपीट द डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन कल्चर, उसको क्लियर करना है। जात्रा, दैट इज इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जात्रा, पाला, कथकली। आपने कहा सॉन्ग्स ऑफ लव एंड वेडिंग, इनके अलावा क्या कुछ छोड़ करना है सर, मेरे पास शॉर्ट नोट्स में ही क्लियर किया हुआ है। शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आंसर वाले नोट्स का लास्ट टॉपिक, यस, उसको ऑन टिप कर देना। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इसके बाद पेपर में कुछ नहीं आने वाला, जो भी होगा सिर्फ घूम फिर के आएगा और यही क्वेश्चन मोल्ड करके आपको एग्जामिनर दे देगा। आई होप यू गाइस आर गोइंग टू क्लियर ईच एंड एवरी टॉपिक फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट। कैच यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो।